हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। आज हम बात करेंगे FSSS पर, जिसे फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम कहा जाता है। FSSS को कई सेफ्टी इंटरलॉक्स और जटिल लॉजिक्स का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, जो फ्यूल फायरिंग सिस्टम के स्टार्टअप और शटडाउन के दौरान सेफ और व्यवस्थित फायरिंग के एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है। FSSS सिस्टम फ्यूल फायरिंग सिस्टम और संबंधित एयर सिस्टम के माल फंक्शन की स्थिति में संभावित इमरजेंसी कंडीशन से बचाने के लिए सेफ्टी इंटरलॉक प्रोवाइड करता है। FSSS को नीचे दिए लिस्टेड गाइडेंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। फर्स्ट टर्म ये कहता है, फ्यूल फायरिंग के पहले जब तक फर्नेस का पर्ज सेटिस्फाई ना हो और कंप्लीट सिग्नल ना आ जाए तब तक हम फर्नेस में फ्यूल फायरिंग नहीं कर सकते। सेकेंड टर्म ये कहता है कि जब निश्चित इंटरलॉक और परमिसिव सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी हम फ्यूल फायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड टर्म ये कहता है कि FSSS मॉनिटर करता है आपके कंट्रोल को, करेक्ट सीक्वेंस को, स्टार्टअप को, शटडाउन को, और इन सब के बीच में जो फीडबैक होता है उसे ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है। फोर्थ टर्म ये फ्यूल फायरिंग के दौरान जो निश्चित सेफ्टी इंटरलॉक्स है इसे मॉनिटर करता है। जब फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट सर्विस में होते हैं तब ये फ्यूल फायरिंग को मॉनिटर करता है। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है उस कंडीशन पर ये MFT को इनिशिएट करने का काम भी करता है। जब फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट्स सर्विस में होते हैं उस कंडीशन पर यह सुपरविजन, फ्लेम स्कैनिंग, इंटेलिजेंस और उसके निश्चित ऑपरेशन को चेक करता है। नेक्स्ट है, अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट करता है तब ये फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट को ट्रिप करने का काम भी करता है। यहाँ पर कुछ और भी फंक्शन होते हैं जो FSSS में इंक्लूड होते हैं, उसे भी देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर फर्नेस पर्ज का सुपरविजन, ये इसे इंश्योर करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एयर का जो टेम्पर मॉड्यूलेशन होता है, पर्ज के दौरान हम इसे 100% ओपन रखते हैं, इसकी भी ये मॉनिटरिंग करता है, ऑन ऑफ कंट्रोल को चेक करता है और सुपरविजन भी करता है। लाइट ऑयल का जो ऑन ऑफ होता है इसका भी सुपरविजन करता है और इसमें ऑन ऑफ कंट्रोल भी करता है। पल्वराइजर, कोल मिल, कोल फीडर, इसके ऑन ऑफ और इसका सुपरविजन करता है। ओवरऑल बॉयलर का जो फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन होता है इसे भी इंश्योर करता है। बॉयलर ट्रिप प्रोटेक्शन भी FSSS के अंतर्गत ही आता है। FSSS को समझने के लिए FSSS के अंदर बहुत सारे इंटरलॉक्स और लॉजिक होते हैं जो कि फर्नेस में जो सेफली फ्यूल को किस तरह हम कंबस्टन करते हैं और साथ इसके जो जुड़े हुए इक्विपमेंट होते हैं इन्हें भी ये FSSS सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है और साथ ही कंट्रोल भी करता है। तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है यूनिट स्टार्टअप सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट आता है बॉयलर पर्ज ऑपरेशन, दूसरा होता है स्टार्टअप ऑफ ऑयल फायरिंग जिसमें AB, BC, CD, EF और FG गन आते हैं। तीसरा होता है एडिकेट इग्निशन परमिट। चौथा होता है फायरिंग ऑफ कोल एलिवेशन A, B, C, D, E, F, G। इस तरह के जो हमारे कोल एलिवेशन होते हैं उन्हें फायरिंग का जो प्रोसीजर होता है और सेफ्टी इंटरलॉक्स जो होते हैं FSSS के अंतर्गत ही आते हैं। और पांचवा होता है फ्लेम सेंसिंग बाय स्कैनर, किस तरह फ्लेम को सेंस करता है ये स्कैनर के थ्रू। फ्रेंड्स, FSSS लॉजिक ये ब्रॉडली डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। पहला होता है यूनिट लॉजिक, दूसरा होता है ऑयल एलिवेशन लॉजिक, तीसरा होता है कोल एलिवेशन लॉजिक। तो हम पहले देखेंगे यूनिट लॉजिक। यूनिट लॉजिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम देखते हैं FSSS में। तो पहला है बॉयलर पर्ज लॉजिक। फर्नेस पर्ज क्या है इसे समझते हैं। कोई भी जो कंबस्टिबल गैसेस हैं और अनबर्न मटेरियल हैं जो कि फर्नेस में पहले से मौजूद हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा बॉयलर इन सभी से कंप्लीटली क्लीन हो चुका है। इसके लिए हम एक पूरा पर्ज साइकिल चलाते हैं। पर्ज साइकिल यहाँ पर 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के बाद हमें सेटिस्फैक्ट्री फर्नेस पर्ज सिग्नल हमें मिलता है, उसके बाद हम फ्यूल फायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं फर्नेस पर्ज परमिसिव क्या होता है। तो सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फील्ड में वो अवेलेबल होने चाहिए, फर्स्ट है इसमें। दूसरा जो होता है ड्रम लेवल हाई लो लो का जो सिग्नल होता है ये हमें नहीं आना चाहिए फर्नेस पर्ज परमिसिव के दौरान।
एक एफडी एक आईडी फैन, तो एक फेस का जो एक आईडी होता है और एक एफडी होता है, ये चलना चाहिए। और फर्नेस पर्च के दौरान जब हम एयर जो रखेंगे फर्नेस में, ये 30% से अधिक होना चाहिए और 40% से कम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी एयर ऑक्सिलरी डैम्पर को 80% से अधिक या 100% रखा जाता है। फ्रेंड, पर्जिंग के दौरान हम इसे मैनुअल में कर लेते हैं। मैनुअल में लेने के बाद इसे हम 100% ओपन कर रखते हैं। यहाँ पर जो लॉजिक है ये कहता है कि 80% से एबव होना चाहिए और फर्नेस का जो वेरी हाई हाई और वेरी लो लो सिग्नल ये परसिस्ट नहीं होना चाहिए। सभी हैवी ऑयल नोजल वाल्व और लाइट ऑयल नोजल वाल्व क्लोज होने चाहिए। सभी जो फ्लेम स्कैनर होते हैं इसमें फ्लेम शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिंग मोड होता है और फायरबॉल मोड होता है, जिसके थ्रू हम फ्लेम सेंस करते हैं और सीसीआर में ये फ्लेम विजुअल होता है। तो ये इस समय नहीं आना चाहिए। सभी कोल फीडर्स और पल्वराइजर स्टॉप कंडीशन पे होना चाहिए। सभी पल्वराइजर के आउटलेट डैम्पर क्लोज होने चाहिए। सभी प्राइमरी एयर फैन जिसे पीए फैन कहते हैं, पीए फैन सभी बंद होने चाहिए। पीए फैन बंद का मीनिंग होता है फ्रेंड, यहाँ पर पीए फैन का जो यूज करते हैं हम कोल के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। कोल को कोल मिल में सुखाने और उसी के थ्रू बॉयलर फर्नेस तक ट्रांसपोर्ट के लिए हम पीए फैन का यूज करते हैं। तो पर्जिंग के दौरान होना यह है कि किसी भी तरह से कोई भी फ्यूल का इनपुट हमारे बॉयलर फर्नेस में नहीं होना चाहिए, इसलिए पीए फैन का बंद होना भी यहाँ पर जरूरी होता है। सभी हॉट एयर गेट्स जो होते हैं वो क्लोज होने चाहिए। सभी सूट ब्लोअर रिटेक्ट कंडीशन पर होना चाहिए और बॉयलर ट्रिप और एमएफटी कंडीशन परसिस्ट नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हमारा जो बॉयलर है कंप्लीटली ये पर्च कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा बॉयलर रीसेट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर रीसेट कब होता है, तो बॉयलर रीसेट हमारा जब हमारे बॉयलर का पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है तब रीसेट होता है और इसके बाद में फर्नेस में फ्यूल इनपुट अलाउ हो जाता है। अब इसके बाद फ्रेंड यूनिट लॉजिक में हमने सबसे पहला देखा था बॉयलर पर्ज लॉजिक। उसके बाद जो दूसरा लॉजिक होता है ये मास्टर फ्यूल ट्रिप लॉजिक होता है। अब मास्टर फ्यूल ट्रिप लॉजिक क्या होता है इसे समझते हैं। मास्टर फ्यूल ट्रिप जनरेट होने पर यह आपके सभी ऑयल गन, कोल फीडर और लाइट ऑयल वाल्व को बंद कर देता है। मतलब किसी भी तरह से आपके फर्नेस में फ्यूल को स्टॉप करता है। मास्टर फ्यूल ट्रिप इसे इंश्योर करता है। अब मास्टर फ्यूल किस किस जगह पर अप्लाई होता है ये हम देखते हैं। इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। ये फायरबॉल के लॉस होने और जो हमारा एसी करंट होता है इसके लॉस होने पर जनरेट होता है। उस कंडीशन पर हम ये बॉयलर को ट्रिप कमांड कर सकता है। ड्रम वाटर लेवल अगर वेरी लो है तब ये 5 सेकेंड का वेट करेगा, उसके बाद आपके बॉयलर को ट्रिप कर देगा। ड्रम वाटर लेवल अगर बहुत हाई है तब ये 10 सेकेंड का वेट करेगा और आपके बॉयलर को ट्रिप कर देगा। अगर दोनों एफडी फैन बंद होते हैं उस कंडीशन पर भी एमएफटी यहाँ पर आएगा। अगर दोनों आईडी फैन अगर ऑफ हो जाते हैं उस कंडीशन पर भी एमएफटी आ जाएगा। एयर फ्लो अगर 30% से नीचे चला जाता है उस कंडीशन पर बॉयलर में एमएफटी एक्ट होता है। फर्नेस प्रेशर अगर वेरी लो होता है, वेरी हाई होता है, तब भी एमएफटी एक्ट होता है और इस कंडीशन पे बॉयलर को ट्रिप करता है। अगर सारे फ्यूल आपके ट्रिप हो जाते हैं तब भी एमएफटी एक्ट होता है। यूनिट फ्लेम फेलियर अगर होता है तब भी एमएफटी एक्ट होगा। अगर इमरजेंसी पुश बटन प्रेस हो जाता है उस कंडीशन पर भी एमएफटी एक्ट होता है। रीहीटर प्रोटेक्शन अगर लॉस होता है उस कंडीशन पर भी एमएफटी एक्ट होगा। 220 वोल्ट डीसी पावर अगर लॉस होता है उस कंडीशन पर 2 सेकंड के डिले पर ये ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगा। बॉयलर फीड पंप अगर ट्रिप हो जाते हैं उस कंडीशन पर भी ये ट्रिप कमांड जनरेट करता है। वाटर वाल्व सर्कुलेशन अगर करेक्ट नहीं है, किसी वजह से वाटर सर्कुलेट अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तब भी ये ट्रिप करता है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं फ्रेंड, इन सभी में एमएफटी एक्ट होता है। अब यूनिट लॉजिक में हम थर्ड देखते हैं फ्रेंड, ऑयल ट्रिप वाल्व ऑपरेशन लॉजिक। इसे समझते हैं। जो ऑयल ट्रिप वाल्व होता है फ्रेंड, ये पर्च कंप्लीट होने के बाद में
ऑयल ट्रिप वाल्व ऑपरेशन लॉजिक में यहाँ पर FSSS ये इंश्योर करता है कि फर्नेस पर्च कंप्लीट हो जाने के बाद में जो ऑयल ट्रिप वाल्व होते हैं ये ओपन हो जाना चाहिए और बॉयलर रीसेट होना चाहिए और कोई भी MFT कंडीशन नहीं होना चाहिए। सभी LONV वाल्व जो होते हैं ये क्लोज कंडीशन पर होने चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन है फ्रेंड, अगर LONV जिसे लाइट ऑयल नोजल वाल्व कहा जाता है मस्ट बी इन ओपन कंडीशन, LOTV ऑल्सो क्लोज ऑटोमेटिकली। मास्टर फ्यूल ट्रिप इंडिकेटिंग कोई भी LONV ओपन नहीं होता है। लाइट ऑयल हेडर प्रेशर लो होता है अगर 5 सेकंड का डिले होता है उस कंडीशन पर ये क्लोज हो जाएगा। ऑटोमेटिक स्टीम या एयर प्रेशर बहुत लो होता है उस कंडीशन पर 5 सेकंड के डिले होने पर भी LOTV क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 24 वोल्ट DC पावर अगर लॉस होता है उस कंडीशन पर भी LOTV ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब यूनिट लॉजिक में चौथा जो कंडीशन होता है फ्रेंड ये PFN ऑपरेशन लॉजिक होता है। ये PFN किस तरह से यहाँ पर ऑपरेट होता है, FSSS के थ्रू किस तरह से इसे इंश्योर किया जाता है, इन चीजों को भी देखते हैं। जब प्राइमरी एयर प्रेशर PFN का जो प्रेशर होता है उसे प्राइमरी एयर प्रेशर कहेंगे, तो अगर ये बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से इसका जो सेट पॉइंट से ये बहुत तेजी से नीचे आता है उस कंडीशन पर 5 सेकंड के डिले पर ये सारे परवराइजर को स्टॉप कमांड रिसीव होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है फ्रेंड PFN लॉजिक में, जब दोनों PFN अगर ट्रिप हो जाते हैं और जो प्राइमरी एयर डक्ट होता है इसका प्रेशर बहुत लो चला जाता है उस कंडीशन पर भी ये सारे पल्वराइजर को तुरंत ही ट्रिपिंग कमांड देता है। थर्ड कंडीशन ये कहता है फ्रेंड कि अगर एक PFN और एक FD फैन ट्रिप हो जाता है तो नीचे के 4 को छोड़कर ऊपर के जितने भी सर्विस में मिल हैं जो परवराइजर हैं वो 2 सेकंड के टाइम डिले पर ये ट्रिप हो जाते हैं। अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखें, हमारे बॉयलर के लिए अगर 7 मिल डिजाइन किए गए हैं या 6 मिल डिजाइन किए गए हैं तो A से लेके D तक ये नीचे के 4 मिल हो गए, उसके ऊपर में EFG ये 3 मिल और हो गए। तो अगर A से लेके D तक के मिल चल रहे हैं और साथ में 2 मिल और उसके ऊपर चल रहे हैं तो ये ऊपर के टॉप मोस्ट को ट्रिप करेगा। अगर एक PA और एक FD साथ में ट्रिप हो जाता है तब ये ऊपर के अगर 3 मिल चल रहे हैं तो 3 को ट्रिप करेगा, अगर 2 मिल चल रहे हैं तो 2 को ट्रिप करेगा। तो ये PFN का ऑपरेशन लॉजिक था, हम इसे यूनिट लॉजिक के थ्रू समझ रहे थे। ये सारे FSSS के अंतर्गत ही आते हैं। चौथा जो होता है फ्रेंड यूनिट लॉजिक में ये सी लेयर फैन लॉजिक होता है। अब इसे समझते हैं कि सी लेयर फैन किस तरह से FSSS के थ्रू कमांड करता है। कोई PFN अगर चालू हो और अगर सी लेयर फैन ऑटो कमांड में स्टार्ट किया गया है, लेकिन अगर सी लेयर हेडर और कोल्ड PA हेडर DP लो सिग्नल आता है, जैसा कि जो सी लेयर होता है फ्रेंड ये PFN के कोल्ड लेयर से ही टैपिंग लेता है और क्योंकि यहाँ पर जो PA का जो हेडर प्रेशर होता है ये 10 kPa के आसपास है और सी लेयर का 13 to 14 kPa के आसपास होता है, तो दोनों के बीच का जो DP होता है फ्रेंड, दोनों के बीच का जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है अगर ये लो आता है उस कंडीशन पर दूसरा जो सी लेयर फैन है स्टार्ट हो जाएगा। अब 5 सेकंड के बाद जो पहले चल रहा था वो ट्रिप हो जाएगा। अगर A चल रहा था तो उस कंडीशन पर B स्टार्ट होगा और A 5 सेकंड के बाद में ट्रिप हो जाएगा। सेम अगर ये B चल रहा होता तो, और अगर B में इस तरह से प्रॉब्लम आता, दोनों में डिफरेंशियल प्रेशर लो आता, उस कंडीशन पर A चालू होता और B को 5 सेकंड के बाद ये ट्रिप कमांड जनरेट होता और ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता। अब देखते हैं फ्रेंड FSSS में ऑयल एलिवेशन लॉजिक। हमने अभी यूनिट लॉजिक देखा था, यूनिट लॉजिक में हमने यूनिट लॉजिक के अंतर्गत ये सारी चीजें हमने देखी। अब इस पे सेकंड आता है फ्रेंड ऑयल एलिवेशन लॉजिक। तो ऑयल एलिवेशन लॉजिक किस तरह एक्ट करता है, किस तरह परफॉर्म करता है, इसे समझते हैं FSSS के अंतर्गत में। फ्रेंड यहाँ पर 5 एलिवेशन दिए गए हैं। एलिवेशन का मीनिंग हाइट से है। जब हम फायरिंग फ्लोर में जो फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट होते हैं उसे एलिवेशन वाइज प्लेस्ड करते हैं।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑयल एलिवेशन में AB ऑयल गन, BC ऑयल गन, CD ऑयल गन, EF ऑयल गन और FG ऑयल गन आते हैं। तो AB सबसे नीचे, उसके ऊपर BC, उसके ऊपर CD, उसके ऊपर EF और उसके भी ऊपर FG का ऑयल गन होता है। ऑयल एलिवेशन लॉजिक इसे ऑटो और मैनुअल दोनों ही कंडीशन पर प्लेस किया जा सकता है। फ्रेंड, यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से एक पर्टिकुलर एलिवेशन पर एक सिंगल कमांड 4 ऑयल गन को कमांड कर सकता है, लेकिन किसी किसी जगह पर ये 2 में होता है, किसी किसी जगह पर सिंगल कमांड भी एक्ट होता है। यहाँ पर ऑयल एलिवेशन पे फ्रेंड ये होता है, अगर हमने किसी एक गन को अगर 3 बार अगर हमने कोई गन लिया और अगर एक ही गन को अगर हमने 3 बार कमांड किया सर्विस में लेने के लिए, लेकिन अगर तीनों बार अगर वो सर्विस में नहीं आता, उस कंडीशन पर हमारा जो बॉयलर का पर्ज परमिसिव होता है ये फिर से अनसेटिस्फाई माना जाता है और बॉयलर पर्ज फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए किसी गन को 2 बार सर्विस में लेते हैं, अगर सर्विस में नहीं आया तो हम अगले गन को सर्विस में लेकर देखते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ अन्य पैरामीटर को भी चेक करते हैं कि किसी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी ये तब भी होता है जब गन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्कैनर काम नहीं करता और इनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उस कंडीशन पर भी ये गन सर्विस में नहीं आता। तो इसके लिए एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप गन में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं आप इसे जान पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर कॉर्नर जहां पर गन इंगेज है वो उसका फीडबैक ऑपरेटर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ऑयल एलिवेशन लॉजिक के थ्रू। इसी में हम फ्रेंड देखते हैं ऑयल फायरिंग परमिसिव क्या होता है। पर्ज कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट और MFT रीसेट होना चाहिए। दूसरा होता है HFO प्रेशर और टेम्परेचर सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है HFO का ये सेटिस्फाई होना चाहिए। LDO प्रेशर सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पर लाइट अप प्रोग्रेस में नहीं होना चाहिए। कोई भी बर्नर सर्विस में नहीं होना चाहिए इस समय। इसी पे आगे हम देखते हैं ऑयल बर्नर स्टार्ट सीक्वेंस क्या होता है। ऑयल बर्नर का जो सेकेंडरी एयर डैम्पर होता है वो ओपन होना चाहिए। सेकंड होता है ऑयल इग्नाइटर आउटलेट मास्टर टिप वाल्व ओपन होना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड तक कोई भी फ्लेम सेंस नहीं होना चाहिए। चौथा जो होता है इग्नाइटर ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होना चाहिए। पांचवा जो होता है फ्रेंड ऑयल एलिवेशन पर सोलोनाइड वाल्व ओपन होना चाहिए। इग्निशन फ्लेम डिटेक्ट होना चाहिए। 4वे वाल्व ओपन होना चाहिए। ऑयल फ्लेम डिटेक्ट होना चाहिए और LOTV और सोलोनाइड वाल्व क्लोज होना चाहिए। अब FSSS लॉजिक पर हम देखते हैं कोल एलिवेशन लॉजिक, ये थर्ड है FSSS लॉजिक में। कोल एलिवेशन लॉजिक परवराइजर स्टार्ट लॉजिक सबसे पहले इसमें आता है। तो परवराइजर स्टार्ट लॉजिक क्या होता है इसे देखते हैं। PA परमिट अवेलेबल होना चाहिए, इग्निशन परमिट अवेलेबल होना चाहिए, सी लेयर और बाउल डिफरेंशियल प्रेशर हेल्दी होना चाहिए, नो MFT कंडीशन होना चाहिए, ल्यूब ऑयल प्रेशर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, पल्वराइजर स्टॉप कंडीशन पर होना चाहिए। अब है इसी में फीडर स्टार्ट लॉजिक। पल्वराइजर ऑन होना चाहिए, आउटलेट टेम्परेचर इंडिकेट होना चाहिए, स्पीड डिमांड मिनिमम होना चाहिए, स्पीड मतलब मिनिमम रखना है और या बंद रहेगा। MFT एक्ट नहीं होना चाहिए इस समय। फीडर स्टॉप होना चाहिए और हॉट एयर डैम्पर क्लोज एयर डैम्पर बंद होना चाहिए। तो ये सारे अभी हमने पल्वराइजर स्टार्ट लॉजिक और फीडर स्टार्ट लॉजिक देखा। कोल एलिवेशन लॉजिक में ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पल्वराइजर लॉजिक क्या कहता है। पल्वराइजर लॉजिक क्या कहता है इसे देखते हैं। ये लॉजिक जो पल्वराइजर सर्विस में है उनका काउंट करता है और FD और PA की संख्या पर भी ये काउंट करता है कि कितने FD कितने PA फैन चल रहे हैं और कितने पल्वराइजर चल रहे हैं। PA फैन चालू होने पर PA हेडर प्रेशर अगर पर्याप्त है तब ये मिल चालू होने के लिए अलाउ करता है, और अगर PA हेडर प्रेशर कम होने पर या PA फैन ट्रिप हो जाने पर ये ऊपरी टॉप मिल को स्टॉप कर दे। इसी में नेक्स्ट होता है प्रत्येक मिल को मैनुअल या ऑटो मोड में सर्विस में ले सकते हैं। प्रत्येक मिल के लिए FSSS कंसोल पर ऑटो मैनुअल सिलेक्शन पुश बटन उपलब्ध होता है। शुरुआत में पल्वराइजर इग्निशन परमिट सिग्नल स्टेबलाइज करना चाहिए और मिल को
स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में पल्वराइजर इग्निशन परमिट स्टेबलाइज होना चाहिए मिल को स्टार्ट करने के लिए। इसके जो परमिशिव होते हैं फ्रेंड, ये कुछ इस तरह होते हैं। पल्वराइजर स्टार्ट परमिशिव क्या कहता है इसे समझते हैं। मिल ल्यूवल प्रेशर एडिकेट होना चाहिए। FSSS स्टार्ट परमिट हेल्दी होना चाहिए। मिल डिस्चार्ज वाल्व ओपन होना चाहिए। मिल आउटलेट टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए जो 220 के आसपास हम रखते हैं। कोल्ड एयर गेट ओपन होना चाहिए। टॉप रिजेक्ट गेट ओपन होना चाहिए। फीडर इनलेट गेट ओपन होना चाहिए। सील एयर DP नॉर्मल होना चाहिए। फीडर लोकल स्विच रिमोट में होना चाहिए। एक बार मिल चालू हो जाने के बाद एसोसिएट हॉट एयर गेट को खोला जा सकता है और फीडर को सर्विस में लिया जा सकता है। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड पल्वराइजर ट्रिप सिग्नल। क्योंकि पल्वराइजर का हमने स्टार्ट परमिशिव देखा, अब यहाँ पर हम पल्वराइजर का ट्रिप सिग्नल देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब लॉस ऑफ PFN, अगर PFN अगर किसी वजह से ट्रिप होता है तब पल्वराइजर को ट्रिप सिग्नल जाएगा। अगर MFT आता है उस कंडीशन पर पल्वराइजर को ट्रिप सिग्नल जाएगा। पल्वराइजर का जो डिस्चार्ज वाल्व होता है अगर ये ओपन नहीं हो पाता उस कंडीशन पर भी इसे ट्रिप सिग्नल जाएगा। पल्वराइजर इग्निशन परमिट अगर अवेलेबल नहीं हो पाता तब भी इसे ट्रिप सिग्नल जाएगा। सील एयर हेडर टू पल्वराइजर डिफरेंशियल प्रेशर अगर नॉर्मल नहीं हो पाता और पल्वराइजर सील एयर हेडर टू पल्वराइजर डिफरेंशियल प्रेशर अगर 60 सेकेंड तक हेल्दी नहीं हो पाता उस कंडीशन पर भी पल्वराइजर को ट्रिप सिग्नल जाता है FSSS के थ्रू। किसी कोल बर्नर का जो मिनिमल आइसोलेशन गेट होता है अगर ये ओपन नहीं हो पाता तब भी इसे ट्रिप सिग्नल जाएगा। प्राइमरी एयर अगर किसी कारण लॉस होता है, किसी वजह से कम हो जाता है तब भी ट्रिप सिग्नल जनरेट होता है। क्रिटिकल पावर अगर लॉस होता है तब भी ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा। अगर किसी वजह से पल्वराइजर फेल्ड होता है तब भी ट्रिप सिग्नल जनरेट होता है। पल्वराइजर का जो ल्यू बॉल सिस्टम होता है अगर ये फेलियर होता है उस कंडीशन पर भी ट्रिप सिग्नल जनरेट होता है। 24 वोल्ट DC पावर अगर जनरेट होता है तब भी यहाँ पर ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा। मिल मोटर इलेक्ट्रिकल से अगर ट्रिप हो जाता है तब भी ट्रिप सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं किसी कोल मिल या पल्वराइजर कह सकते हैं इनके ट्रिप होने के। पल्वराइजर इग्निशन परमिट क्या होता है इसे समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्वराइजर इग्निशन परमिट किसी भी कोल फीडर को स्टार्ट करने के लिए मिल का जो पल्वराइजर इग्निशन परमिट है ये एडिकेट होना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी हम फर्नेस में कोल ले सकते हैं। मिल इग्निशन परमिट के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं देखते हैं। जब AB गन का 4 में से कोई भी 3 ऑयल नोजल वाल्व ओपन होगा, मतलब ऑयल नोजल वाल्व ओपन का मीनिंग होता है फ्रेंड अगर ये गन सर्विस में है। किसी भी मिल को अगर लेना है, मुझे अगर A मिल को लेना है उस कंडीशन पर AB का जो ऑयल गन होगा उसमें 4 में से 3 ऑयल गन सर्विस में होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन फ्रेंड इसमें यह कहता है कि बॉयलर लोडिंग ग्रेटर देन 30%, बॉयलर का जो लोडिंग है ये 30% से ज्यादा होना चाहिए। या फिर फीडर B अगर सर्विस में है तब उसका जो लोडिंग है, मतलब उसका जो लोड है ये 50% से अधिक होना चाहिए, तभी मैं A को स्टार्ट कर पाऊंगा, मतलब तभी मैं पल्वराइजर A को ले सकता हूं। दूसरा है फ्रेंड पल्वराइजर B। पल्वराइजर B को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं इसको समझते हैं। इसके लिए AB ऑयल गन के 4 में से 3 ऑयल गन सर्विस में होने चाहिए, या बॉयलर लोडिंग का 30% होना चाहिए, और फीडर A या C में से कोई भी एक जो एडजेसेंट फीडर होता है, फीडर B का एडजेसेंट A हो सकता है या C हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक सर्विस में होना चाहिए 50% लोडिंग के साथ में। 50% लोडिंग के साथ में ये सर्विस में होना चाहिए। इसी तरह पल्वराइजर C के लिए, उसी तरह पल्वराइजर D के लिए भी ये कंडीशन जनरेट होते हैं, और उसी तरह इस कंडीशन को फॉलो करके ही हम पल्वराइजर C और या पल्वराइजर D को सर्विस में ले सकते हैं। तो पल्वराइजर C के लिए एक बार देख लेते हैं कि पल्वराइजर C के लिए CD ऑयल गन का कोई भी 4 में से 3 ऑयल गन सर्विस में होना चाहिए,
या जो उसके एडजेसेंट फीडर होते हैं, मतलब उसके नियर वाले, उसके पास वाले जो फीडर होते हैं, तो सी का पास वाला होता है बी और डी। तो बी या डी, जब इसमें कंडीशन ये कहता है कि बॉयलर का लोड यदि 30% हो या फिर उसके पास वाला या फिर फीडर बी अगर 50% लोड में चल रहा हो, उस कंडीशन पर मैं फीडर सी को ले सकता हूं। उसी तरह पल्वराइजर डी के लिए होगा। तो ये सारे एक ही तरह होंगे। अब फीडर स्टार्ट लॉजिक को देखते हैं कि फीडर स्टार्ट लॉजिक क्या है। फीडर स्टार्ट कमांड केवल FSS एलिवेशन लॉजिक से दिया जाता है। फीडर को सर्विस में रखने के लिए इस कमांड की कंटिन्यू जरूरत पड़ती है। यहाँ पर फीडर स्पीड मिनिमम पर रहेगा पल्वराइजर जब ऑन किया जाएगा और आउटलेट टेम्परेचर सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ MFT इंपॉर्टेंट नहीं है फीडर स्टार्ट करने के लिए, ये SSS के थ्रू ही होता है। पल्वराइजर पावर हाई, बाउल DP हाई या फीडर ऑफ कमांड पर फीडर का स्पीड मिनिमम हो जाना चाहिए। तो ये फीडर स्टार्ट लॉजिक था। अब देखते हैं पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन क्या होता है। पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन को भी FSS के अंतर्गत ही डिजाइन किया गया है। अगर हमने बॉयलर को पर्ज किया, पर्ज करने के बाद कुछ कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उस कंडीशन पर ये फिर से ऑटोमेटिकली 5 मिनट का काउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। जैसे अगर लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व क्लोज, लाइट ऑयल नोजल वाल्व क्लोज, ऑल फीडर ऑफ, एयर फ्लो 30% एंड 40%, ऑल स्कैनर शो नो फ्लेम, मतलब किसी भी स्कैनर में फ्लेम शो नहीं हो रहा है। ऑल हॉट एयर गेट्स क्लोज, ऑल ऑक्सी एयर डैम्पर मॉड्यूलेटिंग, ऑल PFN ऑफ। 5 मिनट काउंटिंग पीरियड एक्सपायर होने पर फैन पोस्ट पर्ज फैन ट्रिप मेमोरी सेट हो जाता है। और वेरी हाई या वेरी लो अगर फर्नेस प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो पोस्ट पर्ज फैन ट्रिप कमांड जनरेट करता है। जब हमारा फर्नेस पर्ज कंप्लीट हो जाता है और कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उस कंडीशन पर अगर हमने एक कंडीशन आता है जिसमें वेरी हाई, फर्नेस का जो प्रेशर वेरी हाई आता है या वेरी लो आया, ऐसे कंडीशन पर पोस्ट पर्ज एक्सकर्शन प्रोटेक्शन यहाँ पर एक्टिव होता है और यहाँ पर ट्रिप कमांड जनरेट करता है, जिसके थ्रू FD और ID फैन हमारा ट्रिप हो जाता है। तो फ्रेंड, ये हमारा आज का टॉपिक था। ये आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बॉयलर के काफ़ी इंटरलॉक्स और प्रोटेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो टोटल जो आज का जो सेक्शन था, ये पूरा इंटरलॉक और प्रोटेक्शन पर ही था। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।